गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज का क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है इंग्लिश के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। भाई आपको सीधी बात है कि जहाँ इंग्लिश और हिंदी ऑलमोस्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, लिटरेचर है। क्योंकि हालांकि सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, फिर भी आप पढ़ उसमें लिटरेचर ही रहे हैं। यानी आप पोइम्स पढ़ रहे हैं, फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, या जो भी स्टोरीज आप पढ़ रहे हैं, एसेज पढ़ रहे हैं, वही सब पढ़ रहे हैं और उसके अंदर से क्वेश्चन बन के आता है। तो इसी तरह से आज आपके जो 4 चैप्टर्स हैं उनके अंदर मैं ये बताऊंगा कि उन 4 चैप्टर्स को आप किस तरह से पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट को हमें लेके चलना है, किस तरीके से पढ़ना है। पहली चीज़ मैं जिसके खिलाफ हूँ वो है रटाफिकेशन। रटा बिल्कुल नहीं मारना। इंग्लिश के अंदर आप ये सोचते हो कि कोई मोटी सारी पोथी या पासबुक लेके आएंगे और उसको रटेंगे और उसकी वजह से अपने अच्छे नंबर आएंगे, तो इसका मतलब है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन से चैप्टर के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है उसकी अपने अभी बात करेंगे। तो एक चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का आपको ऑथर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यूज पूछे जा रहे हैं, थॉट्स पूछे जा रहे हैं, या आपके अपने थॉट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर अगर आप चैप्टर तो देखो ये एक बेनिफिट रहता है 12th क्लास का कि जो चैप्टर होता है ना वो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर से निकल के आया है। चैप्टर का नाम आपको दिया हुआ है, ऑथर आपको याद है तो आपकी 3-4 लाइन वहाँ से बन जाती है कि ये लाइनें जो है इस चैप्टर से है, इसका ये ऑथर है और ये करके, और आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो उससे क्या है, आपके जो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है वो अच्छा तैयार होता है। तो द लास्ट लेसन जो है इसका आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है ऑथर का? अल्फोंस डोडेट। इसका ऑथर है आपका अल्फोंस डोडेट। लास्ट लेसन अल्फोंस डोडेट, ये आपके माइंड में रहना चाहिए इसका ऑथर कौन। अब इसमें पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं क्या इंपॉर्टेंट है कि जिसको आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है चेंजेस इन द क्लासरूम या चेंजेस इन द स्कूल। कि फ्रेंड जब स्कूल में एंटर करता है उस समय उसको कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। वो सारे चेंजेस ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि उन चेंजेस के ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उस चेंजेस के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, इस तरह से सिंगल मार्क क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है। व्हाट वाज आउटफिट ऑफ एम हेमल, हेमल की ड्रेस उस समय क्या थी। व्हाट वाज द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, उस समय क्लास का एनवायरनमेंट कैसा था। छोटे छोटे क्वेश्चन। और अगर बड़ा क्वेश्चन बन के आता है तो सारे चेंजेस भी पूछे जा सकते हैं कि जब फ्रेंड्स एंटर करता है तो उसको स्कूल में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए, जो भी 3-4 चेंजेस जो आपके चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। दूसरे आपके हैं कैरेक्टर्स। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। ज़्यादा रटना कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स की क्या आदतें थी, क्या क्वालिटीज़ थी, और एम हेमल की क्या क्वालिटीज़ थी, क्या उनकी हैबिट्स थी, कैसा उनका आउटफिट था। वो सारा एक कैरेक्टर स्केच के अंदर आपको लिखना पड़ सकता है। हेमल का या फ्रेंड्स का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है। इसी चैप्टर के अंदर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी न्यूज़। कौन सी न्यूज़? ऑन बुलेटिन बोर्ड। यहां से बहुत से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। ये जो न्यूज़ वाला बुलेटिन बोर्ड था उस पे क्या लिखा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड के सामने का माहौल कैसा था, और बुलेटिन बोर्ड की न्यूज़ का स्कूल पे क्या असर पड़ा। तो ए और सी को कंबाइंड भी करना पड़ सकता है। तो ये जो न्यूज़ ऑन बुलेटिन बोर्ड है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर का। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंशंस ऑफ एम हेमल। यानी एम हेमल
के जो इंटेंशंस थे, उनका जो टारगेट था लास्ट लेसन लेने का, वो क्या था, उनके भाव क्या थे, इंटेंशंस ऑफ एम हैमेल ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन, कि आज अपना जो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे उसके दौरान एम हैमेल्स की जो फीलिंग्स है वो क्या थी। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के जो आपको क्लियर करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। तो ये एक तो चेंजेस इन द स्कूल आपके माइंड में होना चाहिए। कैरेक्टर्स जो हैं, फ्रेंड्स, एम हैमेल, न्यूज ऑन बुलेटिन बोर्ड, इंटेंशंस ऑफ एम हैमेल ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन, लास्ट लेसन लेते समय उनकी भावनाएं क्या थी, क्या वो कहना चाह रहे थे, उनका इरादा क्या था, वो आपको लिखना है। उसके बाद में हर चैप्टर में थॉट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी थॉट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अगर थॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपके 3 ही टॉपिक बनते हैं थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के। एक तो बनता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में आपसे कोई थॉट पूछा जा सकता है कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या किसी एरिया के अंदर एक माइनॉरिटी जो है वो अपने लैंग्वेज को कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे संरक्षित कर सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज से रिलेटेड आ सकते हैं। एक जो इसमें आपसे थॉट पूछा जा सकता है स्लेवरी, गुलामी से संबंधित जो है थॉट आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिस पे थॉट आपसे पूछा जा सकता है वो है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म आपसे पूछा जा सकता है। चौविनिज्म क्या होता है? चौविनिज्म का मतलब होता है अपनी भाषा से प्रेम करना और दूसरे की भाषा से नफरत करना, वो सारा है चौविनिज्म में। तो ये लिंग्विस्टिक चौविनिज्म आपसे पूछा जा सकता है। क्या इसके अंदर आपको दिखाई देता है? तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जर्मन्स के अंदर ये दिखाई देता है कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो चौविनिज्म को स्पष्ट करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से निकलने हैं, या लैंग्वेज से निकलेगा, या स्लेवरी से, या लिंग्विस्टिक चौविनिज्म से। इसके अलावा इसमें थॉट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ना है 1 या 2, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अगर 4 चीज़ें ये पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन जो है सारे के सारे यहीं से निकलेंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं जाना। ये 4 चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए द लास्ट लेसन के अंदर। इसके बाद में जो अगला चैप्टर आपका है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग को लिखने वाली अनीश जंग। लॉस्ट स्प्रिंग को किसने लिखा है? अनीश जंग ने। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्पेशलिटी और फिरोजाबाद के अंदर बेंगल इंडस्ट्री की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको दी गई है वो आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आएगा, फिरोजाबाद या बेंगल इंडस्ट्री। दूसरा, इसके अंदर कैरेक्टर है। कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक कैरेक्टर तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो साहेब एंड चिल्ड्रन, उसके साथ के जो चिल्ड्रन थे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहेब और उन बच्चों की वेशभूषा से संबंधित या जो कुछ भी। और एक है इसके अंदर मुकेश। मुकेश के आपसे व्यूज पूछे जा सकते हैं, ड्रीम पूछा जा सकता है कि मुकेश क्या चाहता था, उसके क्या व्यूज थे, क्या ड्रीम थे। इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज जो है वो है आपको मुकेश की जो स्लम थी, मुकेश की स्लम के बारे में क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि उसकी झोंपड़ी कैसी थी।
और तीसरा ये है अब थॉट से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट चीज यही है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में थॉट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो मेनली चाइल्ड लेबर पे आएगा। अगर थॉट से रिलेटेड आपके विचार अगर पूछे जाते हैं तो मेनली क्वेश्चन चाइल्ड लेबर पे आ सकता है। या इसके दो और इसके अंदर पॉइंट हैं, वो एक तो है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो साहिब वाला कि वो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, तो माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक है पॉवर्टी, गरीबी से संबंधित क्वेश्चन निकल के इस चैप्टर के अंदर से आ सकता है। तो देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग के अनीश जंग, फिरोजाबाद और बेंगल इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। कैरेक्टर साहेब, बच्चे और मुकेश, उनका जो कैरेक्टर है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या कैरेक्टर था। और हिज स्लम यानी मुकेश की जो स्लम थी, बस्ती थी, उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन निकलेगा तो मेनली चाइल्ड लेबर पे निकलेगा। और अगर चाइल्ड लेबर को मिस करता है तो माइग्रेशन या पॉवर्टी में से पक्का थॉट रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से निकलने वाला है। यानी माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। जब सब कुछ अपना छोड़ करके और आदमी दूसरी जगह जाता है तो उसके व्यूज क्या होते हैं, क्यों वो दूसरी जगह जाता है, इसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। और पुअर्टी यानी गरीबी के जो हालात होते हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। अपने शब्दों में लिखना है, किसी बुक से कहीं रटने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, या कहीं एक वर्ड अगर आप बीच में भूल गए तो उससे आगे नहीं लिख पाओगे। जबकि अपनी लैंग्वेज में अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप अपने शब्दों में इसको किसी न किसी तरीके से लिखने में सफल हो जाओगे। उसके बाद में थर्ड चैप्टर जो है वो है डीप वाटर। डीप वाटर को लिखा है विलियम डगलस ने। याद रखना, ऑथर के नाम याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। चैप्टर का नाम आपको दिया हुआ आएगा, ऑथर का नाम आपको याद होना चाहिए। डीप वाटर को विलियम डगलस लिखता है। और इसके अंदर आपके जो पढ़ने लायक पॉइंट है वो है एक तो फियर, कि चैप्टर में डर जो फियर है उसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। दूसरा इसके अंदर पढ़ने लायक है इंसिडेंट, जो जो घटनाक्रम होते हैं डगलस के साथ वो पढ़ने वाले हैं। और तीसरी पढ़नी है फीलिंग्स, कि जब भी कोई घटना होती है या वो डरता है तो उसकी फीलिंग क्या रहती है, जब वो पहली बार करता है या लास्ट बार करता है, और जब जीतता है। उसके अंदर 3-4 जगह पे वो उसकी जो फीलिंग्स है उनकी बात की गई है। वो फीलिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर इंस्ट्रक्टर का प्रोसेस, कि इंस्ट्रक्टर जब डगलस को सिखाता है तो वो किस प्रोसेस से सिखाता है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अगर थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका निकल के आएगा इसमें से, तो थॉट में से रिलेटेड क्वेश्चन या तो फियर पे आने वाला है, डर, या आपके आएगा डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, दृढ़ संकल्प। इन दो के अलावा कहीं भी क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा थॉट रिलेटेड। अब ये है कि फियर यानी वो डर के बारे में जो चैप्टर में है वो थॉट याद कर लेना। इंसिडेंट जो जो होते हैं 2 या 3 इंसिडेंट है उनको पढ़ लेना। और फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है, जब वो पानी में गिरता है तब उसकी फीलिंग क्या होती है, जब वो तैरना शुरू करता है तब फीलिंग्स क्या होती है, और जब वो अपना डर दूर कर लेता है तब उसकी फीलिंग्स क्या होती है। ठीक है, तो ये उसकी फीलिंग्स के बारे में है। इंस्ट्रक्टर का प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्टर जो उसको सिखाता है तो वह कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करता है। थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन निकलेगा या तो फियर का या डिटर्मिनेशन का। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन आपके थॉट से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर से नहीं निकलने वाला है, या फियर से निकलेगा या निकलेगा डिटर्मिनेशन से। इसके बाद में जो आपका 4th चैप्टर आता है वो है रेट ट्रैप। कौन सा? रेट ट्रैप। रेट ट्रैप सारा जानो हो, चूहेदानी, कुड़का चूहे वाला। और नाम जो है वो खतरनाक है, सेल्मा लोगरलोफ। याद करना पड़ेगा, सेल्मा लागरलोफ।
ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, भूल जाओ तो इसकी टोटे कर लेना ऐसे, सेल में लगे, और ये इतना याद रख लेना, ठीक है, सेल में लगे, ये इतना आगे वाला जो है वो याद रख लेना बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेल में लगे ये याद रखना, पूरा याद हो जाएगा। ये कंबाइंड कर लेना, सेल्मा और ये लेगरलॉफ जो है वो आगे कर लेना। इसकी समरी जो है अच्छे से एक बार कर लेना, रेट रेप को पढ़ लिया करो। पढ़ने से चैप्टर को कभी नहीं पढ़ते हैं, सीधे पासबुक से रट्टा मारोगे कहानी खत्म है, कुछ भी खोपड़ी में नहीं घुसने वाला है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक तो पेडलर है चूहेदानी वाला, एक है एडला। आयरन मास्टर ठीक है, पर आयरन मास्टर का भाई जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पेडलर और एडला का कैरेक्टर है। इसके अंदर जो आपको दो कैरेक्टर्स ढंग से पता होना चाहिए, वो एक है पेडलर और एक है एडला। ये दो कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। तीसरा है बिहेवियर ऑफ क्रॉफ्टर। उस बुड्ढे का व्यवहार आपको याद होना चाहिए कि वो चूहेदानी वाले के साथ कैसा बिहेव करता है, उस बिहेव से चूहेदानी वाली को कैसा महसूस होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ आपने पढ़नी है वो चोरी के बारे में, कि वो जो चुराता है वो रकम कितनी थी, क्यों वो उसको चुरा लेता है। ये बिहेवियर, क्रॉफ्टर का बिहेवियर और चोरी, ये इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एडला का कैरेक्टर है, जब बिहेवियर एडला का पूछते हैं तो कैरेक्टर के अंदर से निकल के आएगा कि वो कैसा व्यवहार करती है, ठीक है। आयरन मास्टर्स फीलिंग्स, पेडलर के लिए जो आयरन मास्टर की फीलिंग्स आती है इनिशियली, वो क्यों आती है, किस कारण वो फीलिंग्स जागृत होती है और कारण क्या है उसका। वो आयरन मास्टर की जो इनिशियल फीलिंग जागृत होती है, आयरन मास्टर उसको क्या समझता है, वो सारा आपने आयरन मास्टर के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए। स्टोरी टाइप में पढ़ लो इसको, अच्छे से आ जाएगा। और ओवरऑल क्या है, जो पेडलर के अंदर एक चेंज आ जाता है, वो चेंज पढ़ लेना कि तो वो चेंज कैसे, क्या चेंज आता है, क्यों आता है पेडलर के अंदर, उस चेंज की आपको रीजन पता होनी चाहिए। थॉट्स, अगर थॉट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो लोनलीनेस पे आएगा, लोनलीनेस पे क्वेश्चन आ सकता है। और लोनलीनेस किसकी, क्रॉफ्टर की। दूसरा आ सकता है बॉन्डिंग पे। लोनलीनेस तो क्रॉफ्टर की थी, जो क्रॉफ्टर उसको रोकता है वहां पे, ताकि इसके साथ में थोड़ी हटाई करेंगे, अपने अकेले हैं, वो लोनलीनेस का आ गया। बॉन्डिंग जो है वो एडला, आयरन मास्टर और उसके बीच में हो जाती है, या पेडलर के बीच में, उस बॉन्डिंग की बात करेगा वो अगर बॉन्डिंग पूछता है। और इंस्टेंस पूछ सकता है, इंस्टेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। इंस्टेंसेस का मतलब है ऐसे इंस्टेंसेस पूछ सकता है जहां अकेलापन की बात की गई है, ऐसे इंस्टेंसेस पूछ सकता है जहां ट्रस्ट की बात की जाती है, ऐसे इंस्टेंसेस की बात पूछ सकता है जहां पे बिहेवियर के कारण आदमी चेंज हो जाता है। तो इंस्टेंसेस जो है 3-4, वो जब इतना पढ़ लोगे तो इंस्टेंसेस इसके अंदर आपका कवर होता है। और एक बहुत अच्छी लाइन है इसके अंदर, उस लाइन के बारे में क्वेश्चन निकल के आ सकता है। वो लाइन जो है उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा चैप्टर के अंदर से पढ़ लेना। जब पेडलर कहता है वर्ल्ड इज ए रेट ट्रैप, ये लाइन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। वर्ल्ड इज ए रेट ट्रैप, इस लाइन की आपको अच्छे से व्याख्या पता होनी चाहिए कि वो क्या क्या एग्जाम्पल दे करके ये समझाने की कोशिश करता है कि वर्ल्ड इज ए रेट ट्रैप। तो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी के अंदर ये चीज़ें हैं। लास्ट लेसन है विलियम डगलस का डीप वाटर है, लॉस्ट स्प्रिंग है अनीश जंग का, और रेट रोप है सेल्मा
लैगरलॉफ या लाजरलॉफ, जो भी कहना है इसको, कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। वैसे ये लेजरलॉफ ही बोलते हैं इसको, सेल्मा लेजरलॉफ, ठीक है। तो अपने हिसाब से अच्छे से ये इन चीज़ों को अगर आप कवर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब भाई हर चैप्टर के आप 35-40 पेज रट्टा मार रहे हो, उससे अच्छा तो फिर आप चैप्टर ही रट लो ना, 5-5, 6-6 पेज का चैप्टर है कि नहीं। इसलिए कह रहा हूँ एक बार उसको, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है उसको हिंदी में पढ़ लो। आपका जो भी टीचर है उससे अगर कोई हार्ड वर्डिंग होती है ना तो उसको रिप्लेस करवाने की कोशिश करो कि सर ये वर्ड हार्ड है, हमारे ये वर्ड याद नहीं हो रहा। आप रट्टा मारते हो, वो एक वर्ड आपका पूरा जो है क्वेश्चन लेके बैठ जाता है। ऐसा काम करना ही नहीं है, हटवा लो ना टीचर किस लिए, बोलो सर ये इसको थोड़ा सा ईजी वे में करवाओ। ऐसी कोई लैंग्वेज भी है, फिर रट्टा तो पहली बात तो मारना ही नहीं है, फिर मान नहीं रहे हो आप, रट्टे मारी ही जा रहे हो तो फिर देखो उसका कोई इलाज नहीं है। पर मेन बात यह है कि हर चैप्टर के अंदर आपके 4-4, 5-5 पॉइंट हैं। ये पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हो, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बनता ही नहीं है इनके बाहर से, आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट 4 चैप्टर के बारे में और आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उन चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।